Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Indian Senior Secondary School Kolhapur। तो हम 7th क्लास में जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है आपका, उसमें डाटा हैंडलिंग चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो है जो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। उसमें हमने मीन, मीडियन और मोड बताया था, जो कि इस जो एक्सरसाइज है 3.2 इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वो ज़रूर देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 20 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। जो स्कोर है हमें दे रखा है 15 स्टूडेंट्स का, तो वो स्कोर कुछ ऐसा है। मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ था बच्चों का 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। ठीक है, ये जो 3.2 एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये देखें कि जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, 15। ठीक है, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होती है, जब भी आप क्वेश्चंस करें तो अगर 3 या 4 टर्म्स हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमें उसको रीचेक करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको 15-20 ऑब्जर्वेशन दे दी जाएँ तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आप उनको काउंट करेंगे, क्योंकि गलती से अगर एक भी स्टेटमेंट, कोई भी एक भी डेटा, एक भी ऑब्जर्वेशन मिस हो गई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। सबसे पहले आपको निकालना है इसमें मोड और फिर निकालना है इसकी मीडियन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये क्या किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 19 है, फिर 25 आ गया, 23, 20, एक पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है। मोड तो चल जाएगा, लेकिन मीडियन के लिए अगर आपको ध्यान हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यू हैव टू फर्स्ट अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे अरेंज the data in ascending order। ठीक है, सबसे पहले डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे छोटा, सबसे स्मॉल क्या है, 5 है, तो 5 आ चुका है। और जो भी आ चुका हो आप उस पर एक बार रफली या कैसे भी एक मार्क लगा लें, क्योंकि कई बार फिर ध्यान नहीं रहता, तो आप रिपीट कर दे तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 आ चुका है। अब 5 से बड़ा क्या है, 5 से बड़ा है यहाँ पर 9, तो 9 हम यहाँ पर लिखें। ठीक है, हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं, 5 और 9। अब 9 से बड़ा देखिए कहाँ पर है, 9 से बड़ा जाकर आएगा 12 पे, तो 12 आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब वैल्यू ग्रेटर देन 12, 12 से बड़ी यहाँ पर 9 के बाद, एक्चुअली सॉरी 12 से पहले 10 आएगा। ठीक है, 12 से पहले 10 आएगा और फिर आएगा 12। पहले 9, फिर सॉरी पहले 5, फिर 9, फिर 10, फिर 12। ठीक है, अब 12 के बाद देखिए, 12 के बाद क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 लिख लीजिए। ठीक है, 15 के बाद देखिए 16 है कहीं, ये रहा
तो 16 को भी आप लिख दीजिए। 17 नहीं है कहीं पे, 18 नहीं है, 19 पे आ जाएगी, 19 लिख दीजिए। ठीक है, 19 हो गया। अब 19 के बाद 20, ये रहा। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये रहा 20 देखते ही यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट ढूंढने लग जाते हैं। नहीं, आपको उनकी फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखना है। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है वो बार बार लिखनी है आपको। जैसे 20 है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है, तो आपको ये 4 टाइम ही लिखनी पड़ेगी। 20 20 20 एंड 20। तो 20 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक बार आप मैच कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जो एरोज लगे हैं ये आपने जो किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब टोटल 15 थे क्योंकि, तो 4 ऑब्जर्वेशंस आर लेफ्ट। तो अब 20 से आगे देखिए क्या है। 21 है कहीं पे, नहीं है। 22 नहीं है। 23 आ रहा है, 23, लेकिन क्या कहीं और है 23? नहीं है, तो 23। ठीक है, अब 23 के बाद देखिए 24, ओनली 1 टाइम, यहाँ पर आ गया 24। ये जो मैंने टिक मार्क लगा रखे हैं, ये आपको एग्जाम के टाइम पे जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें नहीं लगाने हैं, आप रफ में कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए लगाया। ठीक है, अब लास्ट में 25 रह गया, तो 1 एंड 2, 25 एंड 25। ठीक है, अब ये जो डेटा आ गया आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो मोड और एक मीडियन। तो सबसे पहले अगर मैं मोड की बात करूं, तो ये देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे तो मोड को ढूंढने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं पर भी देखिए, जहाँ पर भी आपको कुछ नंबर एक साथ दिखाई दें, इसका मतलब उनके अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके मोड आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। लेकिन हमें क्या पता चलेगा कौन सा मोड है सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है। देखिए, ये तो सिंगल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये देखो 20 4 टाइम्स है, और आगे 25 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो मोड में बता चुका हूँ। मोड का मतलब होता है वो वैल्यू, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आई है, और सबसे ज़्यादा बार 4 टाइम ही क्या है 20। 4 मत कर देना, कई बच्चे सोचते हैं कि 4 टाइम आया और 4 आंसर आ गया। 4 इज द फ्रीक्वेंसी, 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोड। अगर आपसे पूछा जाए कि मोड की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप लिखो कितनी बार आया है। अब हमें ये नहीं देखना कितने टाइम आया, हमें तो ये देखना है कौन सा नंबर है जो इतनी बार रिपीट हो रहा है। तो 20 आ रहा है 4 टाइम, तो मोड 20। ठीक है, तो मोड हमारा निकल चुका है। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन की देख लेते हैं एक बार कैसे निकालेंगे। मीडियन में देखो, सबसे पहले देखिए जो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 15 थी, 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। अब ये 15 क्या है, ऑड नंबर है। मैं बता चुका हूँ आपकी जो एक्सरसाइज सिलेबस में मैक्सिमम है जो ऑड नंबर की ऑब्जर्वेशन है। इवन नंबर की भी हम बताएंगे कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर इवन आ जाए तो कैसे करेंगे, वो भी करेंगे, डोंट वरी। तो 15 देखिए ऑड नंबर है, तो क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है और फॉर्मूला हमारा क्या था अगर हमें मीडियन निकालनी थी, n+1/12th term where n is odd number। ठीक है, अब जरा n की जगह मैं 15 पुट कर दूं, n की जगह अगर आप 15 पुट कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा, 15 + 1/2 16/2 8th ऑब्जर्वेशन। कई बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं कि 8th ऑब्जर्वेशन खत्म, टीचर अपने आप बोल लेगा। ऐसे नहीं करना, आपको वैल्यू भी लिखनी है। अब काउंट कीजिए यहाँ से कि 8वें नंबर पे क्या आ रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू आ रही है 8th पोजीशन पे। तो 8th पोजीशन पे जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी क्या आ जाएगी, 20 इज द मीडियन। आप देख सकते हैं 20 के राइट में कितने टर्म है, 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। 20 से लेफ्ट में कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म। तो मीडियन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका था, एक बार बता देता हूँ, बिल्कुल इजी है। आपको ये देखना है वो कौन सा नंबर है असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखने के बाद, जिसके बाद जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर उस नंबर से पहले होंगे, तो वो बीच का निकालना आपको। और ये एवरेज बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन सब की जगह पे 20 कर दो और इनको प्लस कर दो तो वो सेम ही आएगा जो इनका आएगा, दैट विल बी द मीन। ठीक है, वो मीन ये नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मीन मीडियन मोड सेम भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं है कि 20 आ गया 20 मीन हो गया, ये मीडियन है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं गया है कि मोड और सिर्फ मीडियन पूछा गया। अगर पूछ ले कि मीन भी निकालिए, मीन में आपको क्या करना है, आपको खुद करना, मैं बता देता हूँ। यू हैव टू जस्ट ऐड ऑल दीज 15 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन सबको 15 ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर दीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए 15 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एवरेज आएगा। फिर उसको अगर आप हर एक नंबर की जगह पर रख दें और प्लस करके देखें तो इसका जो सम आएगा वही उसका सम आएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस पूरी एक्सरसाइज में आपसे बस यही पूछा गया है, मीन, मीडियन और मोड। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, आर दे सेम, जो भी क्वेश्चन करवाया था उसमें पूछा गया था कि क्या मीडियन और जो मोड आया वो सेम है। यस, 2020 आएगा। ठीक है, तो यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। जो रन्स बनाए हैं 11 के 11 प्लेयर्स ने क्रिकेट में, वो दिए हुए। तो रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट, लिख लीजिए क्या है, 16, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट स्टेप क्या था। हाँ, पहले ये चेक कीजिए ये टोटल 11 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब ये क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, चेक कीजिए। 6 जो ओपनिंग थी हमारी, 6 और 15, मिडिल ऑर्डर में जाके थोड़ी सी जान आई थी, कैलेंडर से तो हम वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो क्रिकेट के जानकार है वो समझ सकते हैं अभी मैंने क्या बोला। ठीक है, चलिए वो एक अलग बात है। देखिए सबसे पहले तो आप इसको अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग में कर लीजिए, असेंडिंग में कर लीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग में सबसे छोटा देखिए क्या है, सबसे कम रन 6 बनाए हैं, उससे ज़्यादा फिर 8 आ गया। रिपीट देख लीजिए, रिपीट ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट है 10, 2 प्लेयर्स है जिन्होंने 10 रन बनाए। 10 के बाद 15 आ रहा है, 15 15 15, 3 प्लेयर्स स्कोर 15 रन्स, 15 15 15, ठीक है। बीच में आप एक बार काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और एरो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। या आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कम आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 4 5 6 तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर 11 12 15 20 भी कई बार आ जाती हैं, उसमें आप एक बार जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक भी अगर आपने डेटा मिस कर दिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए 15 के बाद देखते हैं, ये मिडिल ऑर्डर में जाना है तो 50 है, 50 1 80 और फिर 2 सेंचुरियंस 100 एंड 120। तो ये हमने अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबसे इजी है जो मोड निकालना, अरेंज करते ही आपको तभी पता चल जाएगा मोड क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 50। खुद देखिए ये तो 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, बाकी तो कोई रिपीट हो ही नहीं रहा, तो क्योंकि 3 बार आ रहा है 15 15 15, मोड क्या आ जाएगा 15 आ गया, ठीक है। ये तो आ गया मोड। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में क्या करना है आपको, मीडियन में आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी है, 11 है। 11 क्या है, ओड नंबर। तो जो फॉर्मूला था n+1/2 टर्म, n इज ओड नंबर, तो n की जगह अगर मैं 11 पुट कर दूं, क्योंकि 11 है तो ये क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, 11 + 1/2 12/2, 6th टर्म। अब जरा स्टार्टिंग से देखिए कि 6th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो आ गया दैट विल बी मीडियन, 15 आ गया, मोड भी 15 आया और मीडियन भी क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो ये था मोड और मीडियन। अब बात आते हैं मीन की, ठीक है। तो मीन आई थिंक आप कर लो, तो ये होमवर्क आपका, आपको क्या करना है इन सबको प्लस कर दीजिए, ठीक। जितना भी टोटल आएगा वो उस टीम का स्कोर आएगा, तो कैसे टोटल टीम का स्कोर आ जाएगा। फिर उस टीम के स्कोर को डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो जो नंबर आएंगे जो रन आएंगे दैट विल बी योर मीन और यू कैन से एवरेज, ठीक है। तो मोड हो गया, मीडियन हो गया और एवरेज हो गया, मीन हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी हैं, आप कर सकते हैं। तो आपको वर्कशीट मिलेगी, ठीक है, मतलब जो होमवर्क वो मिलेगा, उसमें आपको 3.2 एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करके देखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप, मैं पहले बता चुका था, कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता दीजिए, जो भी क्वेरी है आपकी वो फिर सोल्व की जाएगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 3.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।